अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। शद्दाद एक आदमी था, उसने अपनी नकली जन्नत बनाई, दुनिया में उसने जन्नत बनाई। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। हाथ मलता गया और ये कहता गया, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, अजल का मतलब मौत। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता रूह कब, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं।
सर्दियों की रात है, इतने ठंडे मौसम में भी आप अपने घर को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर यहां इस पिंडाल के नीचे अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए आए। ये इस बात की दलील है कि आपके सीने में जो दिल है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, उसके रसूल की मोहब्बत है। मुझसे पहले आपने मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह का बड़ा कीमती खिताब समाअत किया। अल्लाह ताला मौलाना मौसूफ की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक मुसलमान, एक मोमिन जब तक 6 चीजों पर ईमान न लाए तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। 6 चीजों पर ईमान लाना ये कंडीशन है, ये अनिवार्य है, जरूरी है। जब तक आप 6 चीजों को नहीं मानेंगे आप मोमिन नहीं हो सकते। अंतुमिना बिल्लाह, सबसे पहली चीज आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है। आपको यह अकीदा रखना है कि अल्लाह है और अल्लाह एक है और अल्लाह ही अकेला इस कायनात का पैदा करने वाला, इस पूरी दुनिया को चलाने वाला, हम सब का क्रिएटर, हम सब का सस्टेनर है। और यही नहीं, आपको यह भी अकीदा रखना है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत जायज नहीं है। सजदा अगर जायज है तो अल्लाह के आगे जायज, दुआ अगर किसी से करना है तो अल्लाह से करना है, किसी से औलाद मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी, बीमारी से शिफा मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी, बिगड़ी बनाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है, मुश्किल कुशा अगर कोई है तो अल्लाह है, सबको नवाजने वाला कोई है तो अल्लाह है, सबको देने वाला दाता अगर कोई है तो अल्लाह है, सबकी मदद करने वाला गौस आजम अगर कोई है तो अल्लाह है। ये अकीदा भी आपको रखना। और इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हम कम से कम 17 बार अल्लाह ताला की बारगाह में ये इकरार करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, यू वी वर्शिप, ओनली यू वी वर्शिप, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। एंड यू वी आस्क हेल्प, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है। ये पहली चीज है, आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है, तौहीद आपके अंदर होनी चाहिए। आपका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर होना चाहिए, और यही आपके इस्लाम की बुनियाद है, आपकी पहचान है। दूसरी चीज व मलाइकतिही, और आपको अल्लाह ताला के फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखना है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है, और ये अल्लाह की मखलूक मासूम है, ये गुनाह नहीं करती, ये खता नहीं करती। इसको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को ये पूरा करती है, उस आदेश का ये पालन करती है। ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर हमें और आपको ईमान लाना जरूरी है। तीसरी चीज वह कुतुबिही, और हम अल्लाह ताला की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अलग अलग नबियों पर उसने अलग अलग किताबों को उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात उतारी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतारी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर उतारी गई, और हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतारा गया। तमाम किताबों पर हम और आप ईमान रखते हैं। लेकिन हाँ,
हम ये भी मानते हैं कि कुरान करीम के आने के बाद अब कानून अगर चलेगा तो कुरान का चलेगा, अब तौरात का नहीं चलेगा, अब इंजील का नहीं चलेगा, अब जबूर का नहीं चलेगा। कुरान ने आकर के पीछे की तमाम किताबों को मंसूख कर दिया। हम ईमान सब किताबों पर रखते हैं मगर कानून फॉलो करते हैं कुरान। इसलिए कि पिछली तमाम किताबों में चेंजिंग हुई है, तहरीफ हुई है, लेकिन कुरान वो किताब है कि 4 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को उतारने वाले हम हैं और इस कुरान की हिफाजत भी हम ही करेंगे। कुरान महफूज है, कुरान करीम पर कोई आंच नहीं आ सकती। सारी दुनिया के अंदर जितनी लाइब्रेरियां हैं, जितने मदरसे हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कुतुबखाने, सारे के सारे कुरान के नुस्खों को अगर कोई जालिम, कोई फासिक, कोई फाजिर अगर कुरान के सारे नुस्खों को भी जला दे तब भी कुरान महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान को सीनों में महफूज कर दिया है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने ली है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने। अक्सर आप सुनते होंगे कुरान को की बेहुरमती की गई, कुरान को जलाया गया, कुरान को फाड़ा गया। कुरान से बड़ी दुश्मनी है लोगों को, मगर कुरान वो किताब है जितनी भी दुश्मनी निभा ले कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, इसकी गारंटी अल्लाह ने। तो हम और आप अल्लाह की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। ईसाई से पूछो तुम इंजील को मानते हो? हाँ मानता हूं। कुरान को मानते हो? नहीं मानता। यहूदी से पूछो तुम तौरात को मानते हो? हाँ मानता हूं। इंजील को मानते हो? नहीं मानता। कुरान को मानते हो? नहीं मानता। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो तौरात को भी मानते हैं, हम तो इंजील को भी मानते हैं और हम अल्लाह की आखिरी किताब को भी मानते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के पहले पारे में अपने मोमिन बंदों की, अपने मुत्तकी बंदों की पहचान बयान की, फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका। ऐ नबी, जो किताब आपके ऊपर उतारी गई, इस किताब के ऊपर भी अहले ईमान ईमान रखते हैं, मुसलमान ईमान रखते हैं, और आपके पहले दुनिया में जो किताबें उतारी गई उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों। नंबर 4 व रुसूलिही, और हम अल्लाह के तमाम रसूलों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। कितने नबी दुनिया में आए हमें मालूम नहीं, उनकी तादाद, उनकी संख्या। एक हदीस में 1,24,000 की गिनती आई, मगर वो हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि अनगिनत नबी दुनिया में आए। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई हिदायत देने वाला आया है। कुरान में 25 नबियों का नाम आया है। हम जिन नबियों का नाम जानते हैं उनके ऊपर भी ईमान रखते हैं, जिन नबियों का नाम हमको नहीं पता हम उन नबियों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। मगर हम ये अकीदा रखते हैं कि इतने नबी दुनिया में आए कि हम उनकी संख्या नहीं जानते, मगर नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर 1400 साल पहले तशरीफ लाए, और आप आखिरी नबी, आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ओ लोगो, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो जवान हुआ हो, वो किसी जवान बेटे के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, किसी मर्द के बाप नहीं है, और वो अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमन नबिय्यीन, और वो आखिरी नबी हैं। हमारे नबी आखिरी नबी, हम इस पर ईमान रखते हैं। 4 चीजें हो गई, 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 5 वल यौमिल आखिर,
और पांचवी चीज जिसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है वो कयामत का दिन है, आखिरत का दिन है। हम और आप ये अकीदा भी रखते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में नेक लोगों की नेकी का उनको पूरा पूरा बदला नहीं देता है, गुनाहों के करने वाले को गुनाहों की पूरी पूरी सजा नहीं देता है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन अल्लाह नेक लोगों को उनकी नेकी का पूरा पूरा बदला देगा और गुनाह करने वालों को उनके गुनाहों की पूरी पूरी सजा देगा। और उस दिन का नाम है कयामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ रिजरेक्शन। वो हिसाब का दिन होगा, वो कयामत। इसीलिए हम 5 टाइम की नमाज में उस दिन को भी याद करते हैं और हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन। वही इंसाफ के दिन का भी मालिक है। दुनिया की अदालतें बिक सकती हैं, दुनिया की अदालतों से नाइंसाफी हो सकती है। हो सकता है कि कातिल को बरी कर दे दुनिया की अदालत, और हो सकता है कि बेकसूर को जेल में डाल दे। हो सकता है कि जालिम को सजा दे, जालिम को छोड़ दिया जाए, और हो सकता है कि मजलूम को सजा दे दी जाए। अभी आपने एक फैसला सुना होगा अदालत का, इसी मुल्क के एक इलाके में 4000 घरों में रहने वाले मुसलमानों के बारे में यह फैसला कर दिया गया कि वो इल्लीगल जगह पे रह रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं है साहब, जब वो जगह इल्लीगल थी 90 साल से वहां पर लोग कैसे रहते थे। वहां मस्जिदें भी बन गई, वहां मंदिर भी बन गए, हॉस्पिटल भी बन गए, सरकारी स्कूल भी बन गए। आप कहां सोए हुए थे? और आज जब 90 साल से 2-3 पीढ़ियां वहां गुजर चुकी हैं और 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे रह रहे हैं, आपकी अदालत ये फैसला कर रही है कि वो जगह इलीगल है, उनको वहां से हटा दिया जाए। मेरे भाइयों, छोटी छोटी बच्चियों की आंखों में आंसू हैं, बूढ़ी औरतों की आंख में आंसू हैं। सर्दी का मौसम है, सड़क पर बैठ करके वो बूढ़ी औरतें अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, अपनी कौम के लोगों को याद कर रही हैं। आज ये नाइंसाफी भी दुनिया देख रही है। मालिक यौमिद्दीन, एक ऐसा भी दिन आने वाला है जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा और तमाम जालिमों से इंतकाम लेगा। इंसाफ होगा कयामत। वहां कोई अमल करके आप बच नहीं सकते। हम ये समझते हैं हमने रात में 12 बजे कोई गलत काम किया, हमने लाइट ऑफ करके कोई गलत काम किया, हमने बंद कमरे में कोई गलत काम किया, हमारे बाप को नहीं पता, हमारी माँ को नहीं पता, हमारे भाई को नहीं पता, किसी देखने वाले ने नहीं देखा। ओ लोगो, जा कोई देखने वाला नहीं है, वहां अल्लाह देख रहा है। उस अल्लाह की कुदरत का तो ये आलम है, उस अल्लाह के इल्म का तो ये आलम है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हमारे किरामन कातिबीन का कैमरा 24 आवर ऑन है, 24 घंटे उनका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तुम रात में 12 बजे भी जो पाप कर रहे हो, तुम बंद कमरे में जो पाप कर रहे हो, तुम कंबल के अंदर छुप करके जो गुनाह कर रहे हो, उस गुनाह को भी लिखा जा रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अरे अमल तो बड़ी दूर की बात है, तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज को भी नोट किया जा रहा है, तेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को भी नोट किया जा रहा है। अल्लाह का सब रिकॉर्ड, एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा के बराबर भी तुमने कोई गुनाह का काम किया है, वो भी अल्लाह की बारगाह में तुम देख लोगे। जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी का काम किया है, वो भी अल्लाह की बारगाह में देख लोगे। कयामत के दिन हिसाब होगा मेरे भाई। जानते हो हमारे नबी के ऊपर सबसे आखिरी आयत कौन सी उतरी? चलो आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा कर, आखिरी आयत हमारे नबी के ऊपर कौन सी उतरी जानते हो? सूरह बकरा की एक आयत, तीसरे पारे की एक आयत उतरी, अल्लाह के नबी के ऊपर आखिरी आयत उतरी। उस आयत के उतरने के 9 दिन के बाद अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हो गया, आपकी वफात।
कौन सी आयत है वो, जरा उस आयत को सोचिए मेरे भाइयों, उस पर गौर कीजिए कि इस आयत के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर सबसे आखिरी आयत कही, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, तुम्हें अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ कोई जुल्म और अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वो आखिरी दिन क़यामत का दिन। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप तो शौकीन होती हैं जेवरात की। अल्लाह ने कुरान में कहा कि औरतें तो शौकीन होती हैं, अब मैं युनश्शौ फिल हिलिया, वो जेवरात की बड़ी शौकीन होती हैं। जेवर लेने के लिए आप सोनार के पास जाती हैं, नाक में जो आप नथिया पहनती हैं और नाक में जो कील पहनती हैं, वो कील भी अपने तराजू पर सोनार रख करके तौल करके बता देता है कि ये कितने मिलीग्राम की है। ग्राम नहीं, ग्राम का भी हजारवां हिस्सा, कितने मिलीग्राम है सोनार के तराजू पर। औरत की नाक की कील का वजन भी पता लगता है। हमें बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं यार ये सोनार का तराजू तो बड़ा खतरनाक है, ये तो औरत के नाक की कील का वजन भी बता रहा है। ओ लोगों, मेरा रब भी क़यामत के दिन एक तराजू रखेगा और उस तराजू का आलम ये होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन आतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई चीज की होगी। राई बुझते पारे, राई को क्या बोलते हैं आपके बंगला में? सरसों बोलते। कितना 1 किलो की होती होगी? उसका एक दाना कितना वजन का होता? उसका वजन हमारी नजर में तो कुछ नहीं है ना। एक राई का दाना, एक सरसों का दाना, अ मोस्ट लिटिल थिंग, हमारी नजर में सबसे छोटी चीज है। अल्लाह फरमाता है, व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन आतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गलत काम किया, तुमने कोई नेकी का काम किया, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगा। व कफ़ा बिना हासिबीन, मेरे बंदो तुम्हारा हिसाब हम लेंगे, हम लेंगे तुम्हारा हिसाब। अल्लाह हम सबका हिसाब आसान कर। क़यामत का दिन ऐसा होगा। दुनिया में बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बच्चा मेहनत करके आया है, लिख करके आया है, एग्जाम का रिजल्ट आया, बच्चा फेल हो गया। बच्चे के माँ बाप स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं, साहब मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा लिख करके आया है, आपने फेल कैसे कर दिया? प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया, तुमने इसको फेल क्यों कर दिया? टीचर कहता है, सर इसने लिखा तो था मगर गलत लिखा था, ये फेल होने के लायक है। बच्चे के माँ बाप कहते हैं, नहीं नहीं हमको यकीन नहीं, हमारा बच्चा बहुत मेहनत से लिख करके आया है। टीचर कहता है, अच्छी बात है, मैं कॉपी ले आता हूं, आप कॉपी देख लें। बच्चे की कॉपी ले आता है और कॉपी देख करके माँ बाप को भी मानना पड़ता है कि हमारा बच्चा फेल होने के लायक था। क़यामत के दिन भी हमने दुनिया में जो किया होगा, हमारे अमल की आंसर बुक भी हमको दे दी जाएगी। क़यामत के दिन हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क़यामत के दिन हमारी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा हमको दे दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हम क़यामत के दिन हर इंसान के नामे अमाल को, उसकी जिंदगी भर की किताब को उसकी गर्दन में डाल देंगे और हम उससे कहेंगे, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम आमाल है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है। अब तू खुद अपना हिसाब ले ले, तू खुद अपनी परीक्षा ले ले।
ये होगा क़यामत। हमारा ईमान है कि क़यामत आएगी। ये पांचवी चीज है जिस पर हमको ईमान रखना है कि क़यामत होगी। और छठी चीज वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर भी ईमान रखना है। तकदीर में अच्छा लिखा हो तब भी ईमान रखना है, बुरा लिखा हो तब भी ईमान रखना है। एक भाई करोड़पति है, एक भाई बेचारा परेशान है। एक भाई प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी ले रहा है, दूसरा भाई को कारोबार में घाटा हो रहा है। उसके दिल में हसद पैदा हो गया, उसके दिल में जलन पैदा हो गया, उसके दिल में ईर्ष्या पैदा हो गई। वो सोचने लगा ये तो इतना पैसा कमा रहा है, मेरा घाटा क्यों हो रहा है, इसका घाटा क्यों नहीं हो जाता, इसका कारोबार क्यों नहीं टूट जाता, इसका मकान क्यों नहीं गिर जाता, इसका बच्चा क्यों बीमार नहीं हो जाता। दुनिया में हर चीज का इलाज है, हसद का इलाज है, बड़ी खतरनाक बीमारी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को खबरदार करके फरमाते हैं इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम हसद कभी न करना, तुम किसी को खुश देख करके कभी न जलना, किसी की नेमत को देख करके तुम्हारे दिल में जलन कभी पैदा न हो, इसलिए कि हसद नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। आग में लकड़ी डालो तो लकड़ी खत्म हो जाएगी, हसद की आग में तुम्हारे उम्रे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे हज बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे दान तुम्हारे सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। जानते हो ये हसद क्यों होता है? ये हसद इसलिए होता है कि अल्लाह की तकदीर पर ईमान कमजोर होता है। जिसका तकदीर के ऊपर ईमान होगा वो ये जानता है कि मेरे मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ने लिखी है वो मुझको मिलकर के रहेगी। मैं जब अपनी माँ के पेट में था, मैं 4 महीने का था, मैं 120 दिन का था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है और 4 महीने का हो जाता है, 120 दिन का हो जाता है, अल्लाह ताला के हुक्म से बच्चे के अंदर रूह डाल दी जाती है। इसीलिए 4 महीने के ऊपर का जो बच्चा होता है उसके अंदर रूह पड़ी हुई। एबॉर्शन करवाना तो गुनाह है, बड़ी मजबूरी है, औरत की जान खतरे में है, डॉक्टर ने कह दिया इसकी जान बच नहीं सकती, मजबूरी में ऑप्शन है। मगर 4 महीने के बाद अगर कोई एबॉर्शन करवाता है तो ये और बड़ा गुनाह है, क्योंकि बच्चे के अंदर रूह डाल दी गई। अल्लाह के नबी फरमाते रूह डाल दी जाती है और 4 चीजें फरिश्ता लिख देता है, फयुक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु व शक़िय्युन औ सईदुन। उसका अमल लिख दिया जाता है, उसकी उम्र लिख दी जाती है, कितनी उम्र पाएगा, 20 साल पाएगा, 40 साल पाएगा, 70 साल पाएगा, कितनी जिंदगी पाएगा लिख दिया जाता है। वह रिज़्क़ुहु, उसकी रोजी लिख दी जाती है, कितनी रोजी पाएगा, और ये भी लिख दिया जाता है वो बदनसीब होगा या खुश नसीब होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो ईमान वाला बनेगा या काफिर बनेगा, वो नमाजी बनेगा कि बेनमाजी बनेगा, वो माँ बाप की खिदमत करने वाला बनेगा या माँ बाप का दिल दुखाने वाला बनेगा, सब लिख दिया जाता है। तो जब हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है तो भाइयों हसद जो करेगा इसका मतलब कि उसे अल्लाह की तकदीर पर भरोसा नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। तुम्हारी तकदीर में, तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है तुम उसके ऊपर राजी हो जाओ, तुम उसके ऊपर सेटिस्फाइड हो जाओ, तुम उसके ऊपर संतोष कर लो, तुम उसके ऊपर सब्र कर लो। तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। जिसको अल्लाह ताला कनात की दौलत दे दे, जिसको अल्लाह ताला सब्र की दौलत दे दे, संतोष की दौलत दे दे, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है। तो 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, अल्लाह पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, किताबों पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है, कयामत के दिन पर ईमान लाना है और तकदीर के ऊपर ईमान। 6 चीजें होंगी। अब इसमें जो कयामत है, ये कयामत कब आएगी?
कौन से साल आएगी, कौन से महीने आएगी, कौन से दिन आएगी, कौन सी तारीख को आएगी, ये किसी को नहीं पता। ये कोई नहीं जानता कि कयामत कब आएगी। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है कि कयामत। 5 चीजें ऐसी हैं जो गैब की कुंजी है। कुंजी बुझते हैं बारे? कुंजी में चाबी। 5 चीजें गैब की कुंजी है। गैब मींस जिसको अल्लाह जानता है। कौन सी 5 चीजें हैं? सूरह लुकमान की आखिरी आयत है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साह व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह को। कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गैसा, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। क्रिकेट का मैच होता है, मौसम विभाग वाले कहते हैं कि आज कलकत्ता में बारिश हो बेना, और बारिश हो जाती है, मैच कैंसिल हो जाता है। बारिश के बारे में मौसम विभाग के लोग अपनी भविष्यवाणी करते, उनकी भविष्यवाणी फेल हो जाती है। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी, कहां होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आप बोलेंगे मौलाना साहब अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि माँ के पेट में बच्चा कितने दिन का है। ये भी पता चल सकता है कि लड़का है कि लड़की। ये अलग बात है कि भारत में हमारे अपराध है, जुर्म है ये पता करना, लेकिन पता चल सकता है। और अल्लाह तो कह रहा है कि मां के पेट में क्या है ये मैं जानता हूं। डॉक्टर आपको ये बता सकता है कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है। वो ये बता सकता है कि मां के पेट में जो बच्चा है वो कितने महीनों का है, कितने हफ्तों का है, कितने दिन का है। मगर उस मां के पेट में जो बच्चा है वो कितना खूबसूरत होगा, वो कितना बदसूरत होगा, वो अच्छी सीरत वाला होगा या बुरी सीरत वाला होगा, वो नमाजी होगा या बेनमाजी होगा, वो तौहीद वाला होगा कि शिर्क वाला होगा, वो अल्लाह का फरमा बरदार होगा या नाफरमान होगा, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये कोई नहीं जानता। व यअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह तो वो है जो उस बच्चे की सारी डिटेल जानता है, सारी डिटेल जानता है। बड़े बड़े अल्लाह के वलियों, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदों, जिनको लोग आज ये कहते हैं कि वो हमारी बिगड़ी बना देते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के औलिया भी जब अपनी माँ के पेट में थे उनको ऑक्सीजन पहुंचाने वाला अल्लाह था, उनको माँ के पेट में ग़िज़ा पहुंचाने वाला अल्लाह था, उनकी सांसों को चलाने वाला अल्लाह था, उनके दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह था। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। 4 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था और मुझे मुंबई जाना था, ट्रेन से टिकट बना था मेरा। मैं रात में आराम से तकरीर कर रहा था, ये सोच करके तकरीर करने के बाद रात को 2 बजे मुझको ट्रेन पकड़ के मुंबई जाना है। तकरीर खत्म करके मैं स्टेज से उतरा, मोबाइल निकाला, ट्रेन को चेक किया, पता लगा ट्रेन 7 घंटा लेट। 7 घंटा लेट, 7 घंटा ट्रेन लेट है। अगर मैं ट्रेन से बंबई जाऊंगा मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। आनन फानन मैंने मोबाइल पर चेक किया कोई फ्लाइट है कि नहीं, पता लगा करीब नागपुर का एयरपोर्ट है, नागपुर से मुंबई का मैंने टिकट बनाया और अगले दिन मैं सुबह 9 बजे बंबई पहुंचा। मैं तो सोच के आया था घर से मैं ट्रेन से बंबई जाऊंगा, दोपहर में पहुंचूंगा, लेकिन ट्रेन का टिकट कैंसिल करके मुझे फ्लाइट से आना पड़ा। इस तरीके के बहुत सारे वाकयात हमारी जिंदगी में होते हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। और 5वीं चीज
वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा, मौत कब आएगी, कोई नहीं जानता। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम रात में अपने कान में ईयरफोन लगा करके सोते हो। मेरे नबी जब बिस्तर पे जाते थे, दाहिनी करवट लेटते थे, वजू करके लेटते थे और ये दुआ पढ़ के लेटते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह तेरे नाम से जीता हूं और तेरे नाम से मरता हूं। ऐ अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी रूह को तू कब्ज कर ले, हो सकता है मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। ऐ अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर के सोने जा रहा हूं। हमारा नौजवान कान में ईयरफोन लगा के सो रहा है, किसी लड़की से बात करके सो रहा है, गुनाह का काम करके सो रहा है। अल्लाह न करे उसी हाल में अगर उसको मौत आ जाए, मेरे प्यारे साथियों सोचो कल कयामत के दिन भी जब वो उठेगा तो उसके कानों में ईयरफोन लगा होगा और अपने मुंह से वो गंदी बातें करता हुआ कल कयामत के दिन भी उठेगा। इंसान जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई हाजी हज करने गया और एहराम की हालत में मौत आ गई तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उसको अलग से किसी कपड़े में मत कफनाओ, उसी एहराम के कपड़े को उसका कफन बना दो और उसी हाल में उसको कफना दो, उसी हाल में उसको दफना दो, उसको अलग से किसी कपड़े में न कफनाओ। फइन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसलिए कि वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए दुनिया से गया है और कल कयामत के दिन जब वो उठेगा तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा। जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया। बेंगलोर में एक जगह है शिमोगा, बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर। बनारस के एक आदमी वहां कारोबार के लिए जाते हैं, एक होटल में कमरा लेते हैं, बाथरूम में नहाने जाते हैं, शावर का नल खोलते हैं, नहाने लगते हैं। बाथरूम अंदर से बंद है, कमरा भी अंदर से बंद है, शावर ले रहे हैं, नहा रहे हैं। उसी हाल में अचानक दिल की धड़कन बंद हो जाती है, मौत का फरिश्ता आ जाता है और रूह को निकाल लेता है। बाथरूम में शावर चालू है और डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है, शावर का पानी बह रहा है। 1 घंटा हो गया, पूरा बाथरूम पानी से भर गया। होटल वालों को कुछ पता नहीं, होटल वाले सोचने लगते हैं कि कई घंटे हो गए ये आदमी बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। दरवाजा बहुत बार बार खटखटाया गया, कोई आवाज नहीं आई। दरवाजे को तोड़ के जब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, देखते कमरे के अंदर कोई नहीं। बाथरूम के पास गए, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं। जब बाथरूम का ताला तोड़ करके दरवाजा खोला गया तो देखा कि डेड बॉडी मौजूद है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा। मेरे दोस्त थे, बंबई में रहते थे, मौलाना अब्दुल रहमान सलफी साहब, खूब भालो वक्ता, बहुत अच्छे मुकर्रिर, बहुत अच्छी तकरीर करते थे। आपके बंगाल में भी आते थे। बंबई से पूना जाते हैं तकरीर करने के लिए। तकरीर करने के बाद जल्दी जल्दी वो टैक्सी पकड़ते हैं, और टैक्सी इसलिए पकड़ते हैं कि जल्दी से बंबई जाना है। मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और मस्जिद में फजर की नमाज उनको पढ़ाना था। ओ लोगों, दुनिया की इससे ज्यादा खतरनाक ड्यूटी तो कोई नहीं होती जितनी खतरनाक ड्यूटी एक मस्जिद के इमाम की होती है। सारे मोहल्ले के लोग मस्जिद में फजर की नमाज में आए या ना आए, बेचारा इमाम तो उसको आना ही आना है। वो रात में बीवी से मुलाकात भी करता है तो उसको गुस्ल करना ही करना है, क्योंकि उसको सुबह फजर की नमाज पढ़ाना है। ओ लोगों, इससे ज्यादा टफ ड्यूटी, इससे ज्यादा मुश्किल ड्यूटी क्या हो सकती है। मगर हम उस इमाम को क्या देते हैं, 5,000 10,000 रुपया महीना देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने उसको गुलाम बना लिया। मस्जिदों के इमामों को हम इतनी हकारत की नजर से देखते हैं। अगर उसने कभी नमाज में सजदा लंबा कर दिया, उसने रुकू थोड़ा बड़ा कर दिया, उसने नमाज थोड़ी लंबी पढ़ा दी, तो सारे मोहल्ले के लोग उसका हिसाब लेने लगते हैं। ओ लोगों, अपने इमामों की कदर करो, अपने मौलवियों की कदर करो। ये दुनिया की सबसे मुश्किल ड्यूटी निभा रहे हैं।
मौलाना अब्दुल रहमान साहब टैक्सी पर बैठ गए। टैक्सी में टोटल 9 लोग हैं। टैक्सी चल रही है और टैक्सी का ड्राइवर बहुत स्पीड से चला रहा है। रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, ड्राइवर तेल लेने लगता है। मौलाना अब्दुल रहमान कहते हैं कि भाई तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, मैं यहीं उतर जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो कहता है अच्छा मौलाना साहब अब मैं गाड़ी सही चलाऊंगा। तेल लेता है, गाड़ी को आगे बढ़ाता है, फिर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है। अचानक गाड़ी एक दूसरी ट्रक से टकरा जाती है और खतरनाक हादसा हो जाता है और 9 लोगों में से 8 लोगों का इंतकाल हो जाता है। 8 लोग उसी मौके पर मर जाते हैं, एक औरत सिर्फ जिंदा बचती है। और मेरे प्यारे साथियों, उन मरने वालों में मेरे दोस्त मौलाना अब्दुल रहमान बिल्कुल यंग थे, नौजवान, छोटे छोटे उनके 2 बच्चे थे। उनकी जवान बीवी ने, उनके छोटे छोटे बच्चों ने क्या सोचा था कि मैं मेरा बाप आज मुझको छोड़ के जा रहा है, कल वो जिंदा नहीं लौट पाएगा। क्या उनकी बीवी ने सोचा था कि कल सुबह मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा? क्या उनके माँ बाप ने सोचा था कि हमारा बच्चा दुनिया से चला जाएगा? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, कोई नहीं। तो ये 5 चीजें हैं जिनकी नॉलेज सिर्फ अल्लाह को। इसमें से एक चीज है कयामत कब आएगी, अल्लाह को। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में, मनुष्य की शक्ल में अल्लाह के प्यारे नबी के पास आते हैं और आकर के आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। और उन्हीं सवालों में सवाल ये भी करते हैं अखबिरनी अनिस्सा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कयामत के बारे में बताइए कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मल मसूल अनहा बिआलम मिनस साइल, ऐ सवाल करने वाले जितना तू जानता है उतना तो मैं भी जानता हूँ। जब तुझको नहीं पता कि कयामत कब आएगी तो मुझको भी नहीं पता कि कयामत कब आएगी। कयामत का एग्जैक्ट इल्म मुझको भी नहीं है। हाँ, कयामत की निशानियां मैं तुमको बता सकता हूँ, लेकिन कयामत कब आएगी मैं नहीं जानता। तो कयामत कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन कयामत की कुछ निशानियां अल्लाह ने कुरान में बताई हैं और अल्लाह के नबी ने हदीसों में बताई हैं। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में हम उसको आपके सामने बयान करेंगे। अगर आप गौर से सुनेंगे बड़ी बातें मिलेंगी, बड़ी नसीहत मिलेगी और इंशाअल्लाह हम और आप अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। कयामत की निशानी, मैंने एक आयत पढ़ी थी आपके सामने, सूरह अंबिया की पहली आयत, कुरान के 17वें पारे की पहली आयत। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के परीक्षा का समय आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी गफलत में पड़े। एक लड़का स्कूल में पढ़ता है, एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है, साल भर वो पढ़ाई करता हो या न करता हो, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, जब एग्जाम का टाइम आता है तो साल भर ना पढ़ने वाला स्टूडेंट भी पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। वो लोगों, एक हिसाब हमको भी देना है और वो हिसाब हमको मरने के बाद कब्र में भी देना है और कल कयामत के दिन भी देना है। और हम नहीं जानते कि कयामत कब आएगी और हम नहीं जानते कि हम कब मरेंगे। हो सकता है कि हम कल मर जाएं, हो सकता है कि हम आज ही मर जाएं। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, ओ लोगो तुम कितने बड़े नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम आ चुका है, फिर भी तुम अल्लाह को छोड़े हुए हो, फिर भी तुम दीन से गाफिल हो, तुम अल्लाह को भूले बैठे हो। तो कयामत की कुछ निशानियां कुरान और हदीस में बताई गई। एक है कयामत की बड़ी निशानियां, ये टोटल 10 निशानियां हैं, ये बिल्कुल लास्ट में आएंगी जब कयामत एकदम आने वाली होगी। वो कौन सी 10 निशानी होगी आइए बता देता हूं आपको। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत हुज़ैफा इब्ने असीद गिफारी कहते हैं कि
कि हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हमारे पास आए। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। साहबी कह रहे कि हम आपस में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, इतने में अल्लाह के प्यारे नबी आते हैं और अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, मा ततज़ाकरून, ऐ मेरे सहाबा आप लोग कौन से विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं? साहबा कहते हैं, नाहनु नतज़ाकरू अनिस्साअह, ऐ अल्लाह के नबी हम तो कयामत के विषय पर बात कर रहे हैं। आप कभी बात करते हैं कयामत? हम तो आपस में बात करते हैं, कभी टीवी पर बात करते हैं, कभी फिल्मों पर बात करते हैं, कभी ममता दीदी पर बात करते हैं, कभी मोदी जी पर बात करते हैं, कभी योगी पर बात करते हैं, कभी राजनीति की बातें करते हैं, कभी हम दुनिया की बातें करते हैं, कभी घर मकान की बातें करते हैं, कभी कारोबार की बातें करते हैं। हमारी गुफ्तगू और हमारे चर्चा का विषय कभी आखिरत नहीं होता, कभी कयामत नहीं होती। हो लोगों, हम कितने पत्थर दिल हो चुके हैं। सहाबा तो आपस में बातचीत करते थे तो कयामत के बारे में सोचते थे, आखिरत के बारे में सोचते थे, अल्लाह को क्या हिसाब देना है इसके बारे में बात करते थे। साहबा बोले कि हम लोग कयामत के बारे में चर्चा करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौ अशरा आयात, कयामत नहीं आएगी जब तक 10 निशानियां तुम देख न लो। 10 बड़ी बड़ी निशानियां जब तक तुम देख न लो तब तक कयामत नहीं आएगी। नंबर 1 अद्दुखान, कयामत के पहले बहुत बड़ा धुआं आएगा, धुआं आएगा। और ये धुआं जब आसमान में आएगा तो दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितने मोमिन होंगे उनको तो जुकाम हो जाएगा, और जितने काफिर होंगे और मुशरिक होंगे सब मर जाएंगे। वो धुआं उनको मौत के घाट पर। तो ये कयामत के पहले की धुआं है। वद्दज्जाल, और कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल आएगा। ये मुल्क के शाम और इराक के बीच में एक जगह से निकलेगा, जाहिर होगा, और ये इंसान होगा, घुंघराले बाल वाला होगा और एक आंख का काना होगा, और उसके माथे के ऊपर काफारा लिखा होगा, और वो लोगों को अपना रब कहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम लैसा बिआवर, ओ लोगों तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार अंधा नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार तो हर ऐब से पाक है। दज्जाल अपने आप को रब कहेगा, तुम उससे कभी धोखा न खाना। दज्जाल बहुत बड़ा फितना, पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा, लेकिन मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो मक्का मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मक्का और मदीना की सरहदों पर फरिश्ते तलवार लेकर के खड़े होंगे जो उसको फौरन उसका हमला रोकेंगे। फिर उसके बाद एक हवा चलेगी और मदीना के अंदर जितने मुनाफिक लोग होंगे सब निकल करके दज्जाल के पास चले जाएंगे, और मदीना में और मक्का में सिर्फ मोमिन लोग बचेंगे, नेक लोग बचेंगे। ये दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में जब तहियात में बैठते थे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से। बहुत बड़ा फितना होगा दज्जाल। तो दज्जाल ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। वद्दाब्बा, और कयामत के पहले जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो इंसानों से बातें करेगा। वह तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत जिस दिन होगी उस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। वह नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और कयामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी के पहले नबी थे,
हमारे नबी के बीच में और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कोई दूसरा नबी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद डायरेक्ट हमारे नबी दुनिया में आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल की तरफ नबी बना करके भेजे गए थे, मगर यहूदियों ने उनके साथ धोखा किया, उनके ऊपर ईमान नहीं लाए और उनको सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर ली। मगर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह यहूदियों ने किसी और को सूली पर चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं और वो कयामत के पहले दुनिया में आएंगे, दिमश्क की एक मस्जिद में उतरेंगे और दो फरिश्तों के कंधे पर अपना हाथ रख करके उतरेंगे, दो जर्द रंग का कपड़ा पहन करके उतरेंगे, उनके बालों से पानी टपक रहा होगा और वही दज्जाल को कत्ल करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो सलीब का खात्मा करेंगे, ईसाइयत का खात्मा करेंगे और जिजिया का जो टैक्स होता है जो यहूदियों और ईसाइयों से लिया जाता है वो टैक्स भी वो खत्म करेंगे और डायरेक्ट वो यहूदियों और ईसाइयों को दावत देंगे कि या तो तुम इस्लाम को कबूल करो या हमसे जंग करो, या तो इस्लाम कबूल करो या जंग करो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल दुनिया में रहेंगे और उनके दौर में दुनिया में अदल व इंसाफ और न्याय और बेहतरीन दौर उनका दौर। मगर एक बात और नोट कर लीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे फजर की नमाज का टाइम होगा, दिमश्क की जामा मस्जिद में उतरेंगे, इमाम साहब कहेंगे कि ए ईसा आप आगे बढ़कर के नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इमाम बन करके नहीं आया, मैं तो तुम्हारा मुक्तदी बन करके आया हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तकरीमतल्लाहि लिहाज़िल उम्मा, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये मकाम दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी इस उम्मत के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे मगर उनका कानून नहीं चलेगा, कानून चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी होगी। आज आप देख लीजिए 25 दिसंबर की तारीख अभी गुजरी है, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हमारे ईसाई भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। उनका यह अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड हैं, अल्लाह के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह। पूछो कि क्यों अल्लाह के बेटे? कहते हैं कि उनका तो कोई बाप नहीं था, वो तो अल्लाह के बेटे थे, मरियम के पेट से पैदा हुए, उनका बाप अल्लाह था, नऊजुबिल्लाह। हम सवाल करते अपने ईसाई भाइयों से कि अगर बगैर बाप के पैदा होने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे तो आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ और बगैर बाप दोनों के बगैर पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम के पिता नहीं थे, उनके बाप नहीं थे, मगर आदम अलैहिस्सलाम के माता भी नहीं थी, पिता भी नहीं थी, न माँ थी न बाप थे। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट पैदा किया मिट्टी से। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलकहू मिन तुराब। ओ लोगो, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को समझना है तो आदम अलैहिस्सलाम को समझ लो। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया और कहा कि हो जा तो वो हो गए। जब आदम बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा हो सकते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के क्यों नहीं पैदा हो सकते? इसीलिए हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। हमारा अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी की औलाद नहीं और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं, अल्लाह के हम पल्ला भी कोई नहीं, अल्लाह के इक्विवेलेंट भी कोई नहीं, अल्लाह से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, किसी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। ये हमारा तो ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के पहले दुनिया में आए, 40 साल रहेंगे, उसके बाद उनकी भी नेचुरल मौत होगी और वो अल्लाह के पास चले जाएंगे। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया वयाजूज व माजूज,
और याजूज और माजूज नाम की दो फसादी कौमें जो दुनिया में कहीं पर छुपी हुई हैं, और हजरत जुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार बना करके उनको कैद कर दिया है, और वो रोजाना उस दीवार को खोद रहे हैं, और कयामत के पहले एक दिन ऐसा आएगा कि वो दीवार को तोड़ करके निकल जाएंगे और बड़ी तबाही मचाएंगे और बड़ा फसाद मचाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला आसमान से याजूज और माजूज की गर्दन के ऊपर एक कीड़ा भेज देगा, और उस कीड़े की वजह से वो सब मर जाएंगे इकट्ठे एक साथ। और जब वो मर जाएंगे, उनके मरने से बड़ी खतरनाक बदबू जमीन में फैलेगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और आसमान से बारिश होगी और पूरी उनकी डेड बॉडी बह जाएगी और शीशे की तरह जमीन साफ हो जाएगी। ये वाकया भी कयामत के पहले। वसलासतु खुसूफिन, और कयामत की बड़ी निशानियों में से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि 3 जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा। एक तो पूरब में धसाया जाएगा, और एक पश्चिम में धसाया जाएगा, और एक अरब के अंदर भी जमीन को धसा दिया जाएगा। और कयामत की 10वीं निशानी अल्लाह के नबी इस हदीस में फरमाते हैं, वह आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमनी तत्रुदुन्नास इला महशरिहिम। और कयामत की 10वीं बड़ी निशानी ये होगी कि यमन से एक आग निकलेगी, और उसी आग के सहारे लोग मैदान महशर की तरफ जाएंगे। वो आग लोगों को हाँक हाँक करके कयामत के दिन मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी। तो ये 10 निशानी है, बड़ी निशानी। अब आइए कयामत की छोटी छोटी निशानी जो अल्लाह के नबी के दौर से लेकर के आज तक हो गई या हो रही है और धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है, हम उस पर थोड़ी सी रोशनी आपके सामने डालते हैं। कयामत की छोटी निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी ये है कि जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका आना भी कयामत की एक निशानी थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो इस तो आना व सात कहा तईन, मैं और कयामत दुनिया में इस तरीके से भेजे गए जैसे ये दोनों उंगलियां हैं। मेरा भेजा जाना और कयामत ये दोनों उंगलियों की तरह एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से अटैच है। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, मेरे दुनिया में आने के बाद कयामत ताड़ा तड़िया बंगला बोल सकता हूं मैं थोड़ा बहुत। कयामत बहुत जल्द आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे आने के बाद कयामत बहुत जल्द। कयामत की एक दूसरी निशानी, मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांदनी की रात थी और पूरा चांद आसमान पर था। उन्होंने कहा अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम आपको अल्लाह के नबी मान लेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया। चांदनी रात थी, 14वीं का चांद था, पूरा चांद था, 2 टुकड़े हो गया। और हिरा के पहाड़ी के एक तरफ चांद का एक टुकड़ा और एक तरफ चांद का दूसरा टुकड़ा नजर आने लगा, मगर फिर भी मक्का वाले ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, इक़्तरबत सातु वनशक्कल कमर, ऐ नबी चांद का 2 टुकड़े होना यह भी कयामत की एक निशानी है। बाज रिवायात में आता है कि हिंदुस्तान के किसी राजा ने उस वक्त देख लिया था चांद को 2 टुकड़े होते हुए। थोड़ी देर के लिए वो हुआ था, रात भर नहीं हुआ था, थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान के किसी राजा ने देख लिया था और बाद में वो मुसलमान भी हो गया था, मगर उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इस तरीके की रिवायत तारीख में मिलती है, उसकी कोई यानी मुस्तनद रिवायत उसकी नहीं। तो चांद का 2 टुकड़े होना यह भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी। इसी तरीके से कयामत की एक निशानी यह भी थी अल्लाह के नबी की मौत का होना, आपकी वफात का होना। गज़वे तबूक का मौका है। हजरत औफ इब्ने मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया कि ऐ औफ इब्ने मालिक, ओदुद सित्तन बैन यदै सा, कयामत के पहले कयामत के परे 6 चीजें तुम देखोगे, उनको देख लेना, गिन लेना। 6 चीजें जब तुमको नजर आए तो समझ जाना कि कयामत आने वाली है। मौती, सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, ऐ औफ इब्ने मालिक, जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो तुम समझ जाना कि कयामत करीब है। मेरे प्यारे साथियों,
नबी अकरम की वफात का वाकया भी बड़ा दर्दनाक वाकया है। आज हमारा कोई महबूब दुनिया से जाने लगता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारा दिल तड़पने लगता है। सहाबा तो अपने नबी के ऊपर जान छिड़कते थे, सहाबा तो अपने नबी के लिए जान देने को तैयार रहते थे। सोचो सहाबा को कैसा लगा होगा जब अल्लाह के नबी की जुदाई का टाइम आया होगा, जब अल्लाह के नबी की वफात का टाइम आया होगा। आपने जब हज किया था उसी वक्त आपको एहसास हो गया था कि अब आप दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, इसलिए अब आप जब हज कर रहे थे, आप तवाफ करते थे, आप सफा मरवा के दरमियान सही करते थे, आप जमरात में मिना में पत्थर मारते थे, कंकरी मारते थे, तो आप सहाबा से कहते थे खुज़ू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अराकुम बाद यौमिकुम हाज़ा। ओ लोगो मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज का के अरकान सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को न देख सको। हजरत मुआज इब्ने जबल को जब अल्लाह के नबी यमन भेज रहे थे, ऊंट के ऊपर मुआज इब्ने जबल सवार थे और अल्लाह के नबी ऊंट की नकेल पकड़े हुए थे और अल्लाह के प्यारे नबी उनको बहुत सारी नसीहतें कर रहे थे, बहुत सारी बातें समझा रहे थे। उसी में अल्लाह के नबी ने फरमाया या मुआज लअल्लक तमुर्रु बिमस्जिदी हाज़ा व कब्री। ए मुआज, हो सकता है कि जब आइंदा साल तुम मदीना के अंदर आओ तो तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम आओ तो तुम्हारे नबी का इंतकाल हो चुका होगा और तुम अपने नबी की कब्र के पास से गुजरोगे। हजरत मुआज इब्ने जबल की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, अय अल्लाह के नबी ये कैसी बातें कर रहे हैं, अय अल्लाह के नबी मैं आपकी जुदाई के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं आपकी वफात के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप रोने लगे। अल्लाह के नबी ने मदीना की तरफ अपना चेहरा घुमाया और आपने फरमाया औलन नास बी अल मुत्तकून हैसु कानू व मन कानू। ऐ मुआज, कल कयामत के दिन जो लोग मुत्तकी होंगे, जो लोग परहेजगार होंगे, जो लोग अल्लाह से डरने वाले होंगे, वो कल कयामत के दिन मुझसे करीब रहेंगे। ऐ मुआज इब्ने जबल, तुम भी अल्लाह से डरते रहना, तुम भी मुत्तकी बन जाना, कल कयामत के दिन तुम मेरे साथ रहोगे। सफर की आखिरी तारीख थी, मुहर्रम का महीना आता है। आप लोग को तो याद भी नहीं होगा साल के 12 महीनों के नाम को, तो जनवरी फरवरी मार्च ये याद रहता है। इस्लामी कैलेंडर का नाम भी याद नहीं होता लोगों को। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? बोलो बोलो भाई, जानते हैं? मुहर्रम। मुहर्रम के बाद सफर, सफर के बाद रबीउल अव्वल। अल्लाह के नबी की वफात हुई रबीउल अव्वल के महीने, उसके पहले का महीना सफर है। सफर की आखिरी तारीखों में अल्लाह के नबी एक जनाजे में जाते हैं बकी के कब्रिस्तान में, और वहीं से आपको सर में दर्द शुरू होता है। आप घर आते हैं और आप हजरत आयशा से कहते हैं कि आयशा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। वही बीमारी की शुरुआत थी अल्लाह की, और उस बीमारी की शुरुआत के बाद इस दुनिया में अल्लाह के प्यारे नबी 13 या 14 दिन तक रहे और 12 रबीउल अव्वल की तारीख को अल्लाह के नबी की वफात हो। और जिस दिन अल्लाह के नबी की वफात होती है, अम्मा आयशा ने नक्शा खींचा है, फजर की नमाज का टाइम हुआ, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, साहबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई, थोड़ा आराम आपको महसूस हुआ। आप उठे और आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सफ लगी हुई है और नमाज चल रही है। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, आप मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए? आप ये सोच करके मुस्कुराए कि मेरी उम्मत मेरे बाद अपने मिशन पर चल रही है, मेरे बाद नमाज चल रही है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब भी मेरा मिशन दुनिया में बाकी रहेगा। मेरे साहबा नमाज कायम करेंगे, मेरे साहबा दीन कायम करेंगे। ओ लोगों, हम कितने बड़े बेगैरत हैं, हम कितने बड़े बेशरम हैं। आज हम दावा करते हैं कि हमें नबी से प्यार है, हमें नबी से मोहब्बत है, और हम नबी की मोहब्बत के नाम पर बड़े बड़े दावे करते हैं, और 5 टाइम की नमाज में भी हम नहीं रहते, हम नमाज से भी दूर रहते हैं। आखिरी टाइम अल्लाह के नबी मुस्कुराए ये देख करके कि सहाबा नमाज पढ़, और सहाबा अपने नबी से इतना प्यार करते थे।
सहाबा को महसूस हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी दरवाजे पर आ चुके हैं। सहाबा खुश हो गए और कहने लगे, बाद में सहाबा कहते हमें ये डर हुआ कि कहीं नमाज हमारी खराब ना हो जाए, हम कहीं नमाज से निकल न जाएं। इतनी खुशी हमको हुई कि अल्लाह के नबी की तबीयत आज अच्छी हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे हटने की कोशिश की, प्यारे नबी ने हाथ से इशारा किया कि तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी का हम सब ने किया था, या नबी ने हमारा किया। और बेचैनी का आलम देखो मेरे भाई, अपनी वफात के पहले अल्लाह के नबी बेचैन थे और मौत की सख्तियां आपके ऊपर तारी थी। अल्लाह के प्यारे नबी के बगल में आपके बाजू में एक लकड़ी का प्याला रखा था, उसमें पानी था। आप बार बार अपने चेहरे पर पानी डालते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मौत की सख्तियों पर तू मेरी मदद फरमा। आखिरी टाइम आपने मिसवाक भी किया था। अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, नबी अकरम की नजर पड़ी, आपने इशारा किया, मैं समझ गई कि आपको मिसवाक चाहिए। मैंने अपने भाई से मिसवाक को लिया और अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया, और इस तरीके से अल्लाह के नबी के आखिरी टाइम में मेरा लुआब दुहन, मेरे मुंह का जो थूक है वो अल्लाह के प्यारे नबी की थूक से मिल गया। मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया। हजरत आयशा कहती हैं मेरे कंधे पर सर रख करके, मेरी गोद में सर रख करके अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हुआ। आप बेचैन थे, बार बार अपने चेहरे पर पानी डाल रहे थे और यही कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। फिर आपने अपने हाथों को आसमान पर उठाया और आपने फरमाया मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने नेक बंदों के साथ उठाना, ऐ अल्लाह अपने नबियों के साथ उठाना, अपने सिद्दीकीन के साथ उठाना, अपने शुहदा के साथ उठाना, अपने नेक और साले बंदों के साथ उठाना। अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, ऐ अल्लाह तू अपने नेक बंदों की रफाकत के में मुझे बुला ले, तो उनके साथ मुझे बुला ले। इतना कहकर के आपने अपने हाथों को उठाया था और फिर धीरे धीरे आपके हाथ जमीन पर आ गए और आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। ये वफात का लम्हा था। सहाबा कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह के नबी की वफात हुई, उससे ज्यादा अंधेरे वाला, उससे ज्यादा तारीक दिन मदीना में कोई नहीं। जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना में आए, उससे ज्यादा रोशनी वाला कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, उस दिन से ज्यादा गम का दिन और उससे ज्यादा अफसोस का दिन कोई नहीं था। आपकी बेटी हजरत फातिमा अपने बाप के इंतकाल पर रोते हुए कहती हैं या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबता इला जिब्रील नना, ऐ मेरे अब्बा जान जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है, हम जिब्रील को अपने बाप की मौत की खबर सुनाते हैं। और जब अल्लाह के नबी को कब्र में उतारा गया, हजरत फातिमा हजरत अनस से कहती हैं ऐ अनस अताबत अनफुसुकुम अन तासु अला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब, ऐ अनस जरा बताना कि तुमने नबी के जिस्म के ऊपर और नबी के चेहरे के ऊपर जब तुमने कब्र में मिट्टी डाली थी, तुमको कैसा लगा था? तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा किया कि तुमने अपने नबी के ऊपर मिट्टी डाली? नबी अकरम की वफात ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी थी। उसके बाद आपने फरमाया वफत हो बैतुल मक़दिस, और ऐ औफ इब्न मालिक क़यामत की जो 6 निशानियां मैं तुमको बता रहा हूं, उसमें तीसरी निशानी ये है कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाएगा। हजरत उमर फारूक के दौर में सन 18 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस के पास मुसलमानों की फौज पहुंच जाती है। बैतुल मुक़द्दस के जो पादरी थे, उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं देंगे तुम्हारे हाथ में, जब तक तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन ना आ जाए तब तक हम चाबी नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा गया, ऐ अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुक़द्दस की चाबी नहीं मिल रही है, वो लोग कह रहे हैं कि आपके हाथों में चाबी देंगे। हजरत उमर ने कहा कोई बात नहीं। अपने गुलाम को लिया,
ऊंट पर सवार हुए और रास्ते में कभी गुलाम ऊंट पर है और हजरत उमर पैदल चल रहे हैं, कभी हजरत उमर ऊंट के ऊपर और गुलाम पैदल चल रहा है। इस तरीके से मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करके बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। और दूर से जब बैतुल मुकद्दस के पादरियों ने देखा हजरत उमर को, कहा वल्लाह हमने तौरात में इन नेक लोगों का तस्करा पढ़ा था, ये तो हमारे हजरत ईसा के हवारियों से बेहतर हैं। और उसके बाद हजरत उमर के हाथ में उन्होंने चाबी और हजरत उमर ने जब बैतुल मुकद्दस का ताला खोला और अल्लाह के इस तीसरी मस्जिद में, मस्जिद हराम के बाद और मस्जिद नबी के बाद तीसरी मस्जिद जिसका बहुत ऊंचा मकाम है, यही मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुकद्दस है, उसमें हजरत उमर ने नमाज पढ़ी। तो बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ में आया था, ये बहुत बड़ी निशानी थी क़यामत। फिर हालात ने पलटा खाया, फिर बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के हाथ में दोबारा चला गया। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का एक बहादुर सिपाही पैदा हुआ था मुसलमानों में, उसने फिर बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के कब्जे में दिलाया और आज फिर वो बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में है। ये अलग बात है, वहां नमाज होती है लेकिन उस पर कंट्रोल यहूदियों का है। तो मेरे भाइयों, बैतुल मुकद्दस की फतह ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते वमूतानुन याखुज़ु फीकुम कक़ुआसिल गनमी, ऐ औफ इब्न मालिक, क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि ऐसी मौत आएगी बकरियों के अंदर जैसे कीड़ा लग जाता और बकरियां एक साथ मरने लगती हैं, हजारों लाखों की तादाद में ऐसा वायरस आएगा, ऐसी बीमारी आएगी कि लोग मरेंगे। हजरत उमर के दौर में ताऊन अमवास की बीमारी आती है, बड़े बड़े साहबा उस बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी आती है, हजारों साहबा उस बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। हजरत मुआज इब्न जबल भी उसी बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। तो ये बीमारी जैसे हमारे दौर में कोरोना की बीमारी आई थी, हो सकता है आपके कलकत्ता में उसका असर कम था, मगर बहुत सारी जगहों पर बहुत खतरनाक असर था। एक साथ एक मोहल्ले से 40-40 लोगों के इंतकाल का ऐलान हुआ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी मौत आएगी, जानवरों की तरह लोग मरेंगे। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माली हत्ता युतर रजुलु मिअत दीनारिन फयज़ल्लु साखिता, इतना पैसा लोगों के पास हो जाएगा कि 100 दीनार भी जिसको दिया जाएगा वो नाराज रहेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया, बहुत खुशहाली आ गई और बहुत मुसलमानों के पास दौलत आ गई। ये दौर भी मुसलमानों ने देखा। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरबी इल्ला दखलतहु, फिर एक ऐसा फितना आएगा कि अरब के घर घर में वो फितना पहुंच जाएगा। हजरत उस्मान गनी की शहादत का फितना था। इस फितने के बाद जब सहाबा की आपस में लड़ाइयां हुई और जंगें हुई, ये बहुत बड़ा फितना था जो पूरे अरब पर जिसका असर पड़ा था। सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान सुलह होगी। फयगदिरूना, फिर वो गद्दारी करेंगे। फयातूनकुम ताता समानीना गाया, फिर वो बहुत बड़ी फौज लेकर के तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। 80 झंडों की फौज होगी और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। बहुत बड़ी फौज लेकर के वो तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। ये निशानियां अल्लाह के नबी ने क़यामत के बयान। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई कि ज़िना बहुत ज्यादा होगा। मिन अशरातिस साअत यज़हर ज़िना, के ज़िना बहुत ज्यादा होने लगेगा। आज हालात आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहां आज मुसलमानों में ये गंदगी न पाई जा रही हो। और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, जब से मोबाइल का और स्मार्टफोन का दौर आया, अब ये ज़िना और आसान हो गया। और हमने दूसरी तरफ निकाह को मुश्किल बना दिया। हमारे यहाँ जहेज की रस्म आ गई, हमारे यहाँ बारात की रस्म आ गई, हमारे यहाँ शादी ब्याह में लंबे चौड़े खर्च की रस्म आ गई। अब निकाह मुश्किल हो गया और ज़िना आसान हो गया। हालात ये हो गए, ज़िना करने पर उतना बुरा नहीं माना जाता जितना एक आदमी, उसको अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, अगर वो एक से ज्यादा शादी करना चाहे, दूसरी शादी करना चाहे, पूरा समाज उसको गाली देने लगता है, पूरा समाज उसको गलत नजरों से देखने लगता है।
कितनी औरतें तलाकशुदाएं, बेवाएं, उनकी जवानी बर्बाद हो रही है, वो गलत रास्तों की तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर उनके बाप से कोई कह दे कि फलां से अपनी लड़की की शादी कर दो, वो शादीशुदा है, उसकी दूसरी निकाह की उसको जरूरत है, तुम उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दो, बाप तैयार नहीं है। लड़की जिना कर ले, गलत रास्ते की तरफ चली जाए, बाप को ये तो गवारा है, मगर दूसरी शादी करना गवारा नहीं है। हमने भाइयों जिना को आसान, महाराष्ट्र में अभी मेरा प्रोग्राम था, अकोला एक जगह पड़ती है, वहां बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बस्ती है। मेरे पास कई नौजवान आए, कहने लगे मौलाना साहब हमारी उम्र 30 साल की हो जाती है, 32 साल की हो जाती है, हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, शादी बड़ी लेट होती है। मौलाना साहब हम लोग बहुत तरीका अपनाते, किसी तरीके से हमारे माँ बाप को समझ में आए, मगर यहाँ 30 साल के पहले लोग शादी नहीं करते। मैंने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने तकरीर में वहां लोगों को बताया, ओ लोगों, तुम्हारा लड़का जब 20 साल की उम्र में जवान हो गया, तुम्हारी लड़की जब 18 साल की उम्र में जवान हो गई, तो तुम क्या समझते हो कि 10 साल तक वो तकरीरें सुन करके और नमाज पढ़ करके और रोजा रख करके वो ज़िना से बच जाएगा, वो बदकारी से बच जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इंसान को भूख लगी हो तो खाना उसको देना जरूरी है, प्यास लगी हो तो पानी देना जरूरी है। जब वो शादी के काबिल हो गया है तो उसकी शादी कर देना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, अगर तुमको शादी करने की ताकत है तो तुम जल्दी से शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम ज़िनाकारी से बचोगे, तुम बदकारी से बचोगे, और तुम्हारी नजर भी बच जाएगी, तुम नजर का भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। दामाद भी हम कैसा तलाश करते हैं? पैसे वाला। दीनदारी कौन देखता है साहब? लड़की के अंदर खूबसूरती और लड़के के अंदर पैसा, यही तो देखा जाता है। लड़का चाहे लंगूर के जैसा हो, लेकिन उसको लड़की चाहिए हूर के जैसी। यही मिजाज है हमारा। दीनदारी कौन देखता है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो जल्दी से उसका निकाह कर दो, उसकी शादी कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और फसाद फैल जाएगा। और फसाद फैल चुका है। 2 लाख मुसलमान लड़कियां आज गैर कौम के साथ भाग करके निकाह कर चुकी हैं, कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं और उनके धर्म को कबूल कर चुकी हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। ज़िना आम हो चुका है। होटलों में चले जाओ, आज रजिस्टर खोल करके देखो, लड़के का नाम गैर मुस्लिमों वाला और लड़की का नाम मुसलमानों वाला है। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जिनको इश्क और प्यार के जाल में फंसा करके उनकी इज्जतों का सौदा किया जा रहा है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तफना हाज़िहिल उम्मा। उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी, ये उम्मत उस वक्त तक बर्बाद नहीं होगी जब तक जिना इतना आम हो जाएगा कि खुले आम लोग जिना करेंगे। और उस दौर में सबसे नेक आदमी वो होगा जो कहेगा, लौ वारैता वरा हाज़िल आयत, कि भाई साहब तुम ये काम दीवार के पीछे जा करके करो, तुम पब्लिक प्लेस पर न करो, तुम सड़क पर मत करो, तुम सबके सामने मत करो। ये दौर आ जाए। कयामत की एक निशानी ये भी है कि लोग उलमा को छोड़ करके जाहिलों से फतवा पूछेंगे। किसी का कपड़ा शानदार है, पैंट कोट पहन करके और टाई लगा करके, हदीसों का नंबर उसको याद है, कुरान की आयतों का नंबर याद है, वो आकर के फतवा दे रहा है और आप उसको मुफ्ती समझ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो शरीयत के हलाल को हराम बनाने लगेंगे और शरीयत के हराम को हलाल बनाने लगेंगे, और लोग उलमा को छोड़ करके ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे। उलमा का मकाम किसी और को मत दो मेरे को।
ये उलमा तुम्हारी पूंजी हैं, जो सही उलमा है, जो मुस्तनद उलमा है, जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा है, उन उलमा को अपनी पूंजी समझो, अपना कैपिटल समझो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना मुखिया बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, और जाहिल खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक साहब पैदा हुए, इंजीनियर अली मिर्जा। लोग समझते हैं बहुत बड़ा जानकार आदमी है, हदीस का नंबर बता रहा है, कुरान की आयतों का नंबर बता रहा है, हवाला दे रहा है, लेकिन वो इंसान लोगों के दिल में सहाबा की नफरत पैदा कर रहा है। हजरत माविया को गाली दे रहा है, हजरत अम्र बिन आस को गाली दे रहा है और सहाबा को मुनाफिक करार दे रहा है। और लोग कहते हैं साहब इंजीनियर साहब तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े काबिल हैं और उनकी बातें तो बड़ी अच्छी। उलमा का काम किसी और को मत दो मेरे भाई, वरना गुमराह हो जाओ। जब भी दीन का कोई मसला आए उलमा से पूछो और उलमा की कद्र करो। मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले उलमा, आज उनके रहने के लिए हमने क्या इंतजाम किया, इस पर भी तो जरा सोचो। आज आपने ये जलसा कराया, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, माफ कीजिएगा, आपको बुरा लगे तो लगे। नौजवानों की एक टीम आती है, नारे तकबीर लगाती है, झंडा लेकर के जाती है, मौलाना लोगों का इस्तकबाल करती है। इतना लंबा चौड़ा आपने डेकोरेशन किया है, लाखों का खर्च आपने किया होगा, मगर आज अपने उलमा के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं। कितने उलमा हैं जिनको परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है। सबके बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें और उलमा के बच्चे अपने माँ बाप के रहते हुए यतीम की जिंदगी गुजारे, ये कहां का इंसाफ है मेरे भाई। सारे लोग अपनी बीवी के साथ दिन रात गुजारें और उलमा की बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद विधवा की जिंदगी गुजारे, ये कहां का इंसाफ है। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्या उलमा को अच्छा खाने, अच्छा पहनने और अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं है? मैं साफ साफ कहता हूं, आप मस्जिद के इमाम को अगर फैमिली क्वार्टर नहीं दे रहे हैं, अगर परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े आजमाइश और इम्तिहान में उसको डाल रहे हैं, बहुत बड़े फितने में आप डाल रहे हैं। और जाहिर है कि जब इंसान परिवार से दूर रहेगा, उसका दिल और दिमाग मुतमईन नहीं रहेगा, वो गलत रास्ते की तरफ भी जा सकता है और लोग जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो, उनको सम्मान दो। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि बहुत ज्यादा बेहयाई और बदकारी होगी। सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, दो टाइप के लोग जहन्नम में जाएंगे, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और अभी मैंने उनको नहीं देखा है, वो कयामत के पहले आएंगे। नंबर एक, कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकर यजरिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, हंटर होगा, और वो हंटर से लोगों को मारेंगे। यानी उनके पास पावर होगा, वो मिनिस्टर होंगे, वो मंत्री होंगे, वो बादशाह होंगे, वो राजा होंगे, और वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करेंगे, अपनी आवाम पर जुल्म करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। और आज हो रहा है, पावर का गलत इस्तेमाल आज हो रहा है। मगर ये बात याद रखो, हर पावर वाले का पावर एक दिन खत्म होता है। हर फिरौन के लिए एक मूसा अल्लाह ने तैयार करके रखा है। अल्लाह की धरती का कानून है अल्लाह का कि दुनिया में शिर्क करने वालों की हुकूमत चलती है, मगर जुल्म करने वालों की हुकूमत नहीं चलती। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी ताकत। मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, बच्चों को कत्ल करवाता था, बनी इस्राइल पर जुल्म करता था, औरतों पर जुल्म करता था। कैसी मौत आई फिरौन को? पानी में डुबा डुबा करके अल्लाह ने मारा।
बड़ा नाज था कौम आद और कौम समूद को अपनी ताकत पर, और वो कहते थे मन अशद मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। अल्लाह ने ऐसी मौत दी, ऐसा अजाब भेजा कि उनकी डेड बॉडी जमीन में ऐसी पड़ी थी। अल्लाह ने फरमाया कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने हैं, खजूर के सड़े हुए पेड़ की तरह उनकी डेड बॉडी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा, जालिम लोग आएंगे, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। अगर कपड़ा ऐसा है पीठ नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है आस्तीन पूरी नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है कि गला नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर लड़की का बदन नजर आ रहा है, अगर औरत का शरीर नजर आ रहा है, तो ऐसा कपड़ा इस हदीस की कैटेगरी में आएगा। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, मुमीलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, माइलातुन, और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित। मुसलमान औरत और गैर मुस्लिम औरत में फर्क तो होना चाहिए ना भाई। मुसलमान औरत का दुपट्टा अपने बाप के सामने भी उसके सीने पर होना चाहिए, उसके सर पर होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और ऐ मुसलमान औरत तू पायल भी जब पहन करके जमीन पर चले तो तेरी चाल इतनी तेज तेज ना हो कि तेरे पायल की आवाज गैर मर्दों तक पहुंचे। घर के अंदर भी तू पायल पहन करके मत चल कि तेरी आवाज घर के गैर मर्दों तक पहुंचे। हमारे यहां कौन ख्याल कर, जीजा घर में आया, साली से कहता है चल मैं तुझको घुमाने चलता हूं, दीघा बीच लेके चलता हूं तेरे को, चल तुझे कलकत्ता की सैर कराता हूं। जीजा के साथ बड़े शौक से साली बाइक पर बैठ करके जा रही है, देवर के साथ भाभी जा रही है। लोग कहते हैं भाभी तो माँ के समान होती है। ओ लोगों, इस्लाम की नजर में भाभी माँ के समान नहीं है। इस्लाम की नजर में जीजा साली का भाई नहीं है। इस्लाम की नजर में जीजा और साली के बीच में पर्दा होना चाहिए। इस्लाम की नजर में देवर और भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ओ लोगों इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, तुम गैर औरतों के पास अकेले में न जाया करो, तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अफरअयतल हमवा, अल्लाह के नबी क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आपने फरमाया अल हमवु अल मौत, अरे देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। क्या मतलब? यानी ये वो रिश्ता है कि इसमें ज्यादा खतरा है कि इंसान गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। देवर चूंकि दिन भर उसी घर में रहेगा और जीजा का साली के पास आना जाना रहेगा, तो ये तो सबसे रिस्की खतरा है, सबसे रिस्की रिश्ता है। आपने फरमाया कि देवर भाभी के। आपकी लड़कियां जब जवान हो जाएं, खाला का लड़का है, बुआ का लड़का है, मामू का लड़का है, चाचा का लड़का है, वो अगर आपकी बेटी जवान हो गई तो इन तमाम लड़कों से आपकी बेटी के बीच में एक लिमिट होनी चाहिए। आपकी बेटी को उनके सामने आने से बचना चाहिए। ये मत सोचिए कि खाला का लड़का तो उसका भाई है, मामू का लड़का तो उसका भाई है। शरीयत की नजर में खाला का लड़का भाई नहीं है, मामू का लड़का भाई नहीं है। जब उससे निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, तो वो भाई नहीं है। जब लड़की जवान हो जाए तो उससे पर्दा करना चाहिए। बदकारी को रोको मेरे भाई। इस्लाम ने जिनाकारी के चोर दरवाजों से रोका है। कहां से समाज में जिना आता है, उन सारे रास्तों से इस्लाम ने रोका। आपने फरमाया कयामत के पहले वो दौर भी आएगा कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। शादी ब्याह के मौके पर हमारे यहाँ जो कपड़े चलते हैं, जवान जवान लड़कियां साड़ी पहनती हैं, जवान जवान लड़कियां गाउन पहनती हैं, और वो गाउन ऐसा होता है कि पूरा बदन उनका नजर आ रहा है, पूरा शरीर उनका नजर आ रहा है, और जवान लड़के उनके आमने सामने आ रहे हैं। और ये उन घरों में हो रहा है जहां माशाअल्लाह पांचों टाइम के नमाजी हैं, जहां माथे पर सज्जे का निशान है, जो दीनदार घर है वहां पर भी ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह के वास्ते अपने घरों को बचाओ। तो कयामत की एक निशानी ये भी, कयामत की एक निशानी ये भी होगी
कि शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी। आपने फरमाया ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खम्रा युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, उसका नाम बदल देंगे, कोई बियर रख देगा, कोई विस्की रख देगा, कोई रम रख देगा, कोई और नाम रख देगा, नाम बदल बदल करके लोग शराब पिएंगे। वयुज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़, और उनके सर के ऊपर नाचने वालियां नाचेंगी और गाने वालियां गाएंगी। सर के ऊपर उलमा कहते हैं कि आज के दौर में जो हेडफोन है और ईयरफोन है, उसको समझ लो कि हदीस में उसी की तरफ इशारा किया कि सर के ऊपर नाचने वालियां नाचेंगी और गाने वालियां गाएंगी। आज नौजवान शराब पी रहा है, क्या उसको पता नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि शराब के करीब न जाना, फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर, हर बुराई की जड़ है शराब। जो शराब पिएगा वो कुछ भी कर सकता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि पिछले दौर में एक बहुत अल्लाह का नेक बंदा था, बड़ा परहेजगार आदमी था। उस दौर की एक वेश्या औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी एक लौंडी को भेजा। वो लौंडी आती है, कहती हजरत मेरी मालकन आपको बुला रही है, बड़ा जरूरी काम है, एक मामले में गवाही देना है, आपको बुला रही है, चलिए। वो बेचारा नेक आदमी था, सीधा साधा आदमी था, पीछे पीछे चलने लगा। लौंडी घर के अंदर दाखिल हुई, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर एक और कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर एक और कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया। 7 कमरों के अंदर उसको लेके गई। आखिरी कमरे में जब पहुंचा, एक खूबसूरत औरत थी, एक छोटा सा बच्चा था और एक शराब की बोतल थी। औरत कहने लगी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या फिर तुम ये शराब पी जाओ। और तुमने तीनों में से कोई काम नहीं किया तो तुम तो 7 दरवाजों के अंदर बंद हो, मैं तुमको कत्ल कर दूं। उसने सोचा सबसे हल्का काम है, शराब पी लेता हूं। उसने शराब पी, एक प्याला, नशा चढ़ा, उसने एक प्याला और पी ली, और नशा चढ़ा, एक प्याला और पी ली, पूरी बोतल खाली कर दी। उसके बाद उसने उस औरत के साथ ज़िना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, ओ लोगो इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा उम्मुल खबाइस, तुम शराब से बचो, ये तमाम बुराइयों की, गंदगियों की जड़ है। और जब शराब बहुत ज्यादा पी जाए तो अल्लाह के नबी ने हदीस में यह भी फरमाया, आपने फरमाया यकूनु फी हाज़िल उम्मती खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, इस उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और लोगों की शक्ल सूअर और बंदर के जैसी बना दी जाएगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ु इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने वालियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और नाच गाने के आलात बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, और जब बहुत ज्यादा शराब पी जाएगी तो शराब की कसरत भी कयामत की निशानी। कयामत की एक निशानी है, आपने ये भी बयान फरमाई कि सूद और ब्याज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। वयज़हरुर रिबा, सूद इस्तेमाल होगा। कितने मुसलमान हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत आज धड़ल्ले से सूद और ब्याज का लेन देन कर रहे हैं और उसको कोई गुनाह नहीं समझ रहे हैं। ओ लोगों, ये सूद और ब्याज इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ऐ ईमान वालों, अगर तुमने सूद और ब्याज का लेन देन बंद नहीं किया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी सगी मां से जिना करना उससे भी 36 गुना ज्यादा खतरनाक गुनाह है कि इंसान सूद का लेन देन करे, सूद खाए और खिलाए। लेकिन आज मुसलमान सूद खा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल,
एक ऐसा जमाना आने वाला है इंसान परवाह नहीं करेगा कि वो माल कहां से कमा रहा है, अमिन हलाल अमिन हराम, वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। ओ लोगों, अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे, अल्लाह आपके पैसे में और बरकत दे, मगर कभी हराम कमाई को अपने घर में आने मत देना। कल कयामत के दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब हम सबको देना पड़ेगा और उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, मिन अयना अखज़ल माल, तूने माल कहां से कमाया, व फी मान फकहू, और माल कहां पर खर्च किया। तो हराम खोरी बढ़ जाएगी मुसलमान। एक और निशानी सुन लीजिए कयामत की, इम्रतुस्सुफहा, बेवकूफ लोग हुकूमत करेंगे। बेवकूफ लोग, अब इसको बहुत ज्यादा वाज़ेह करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार। बेवकूफ लोग जिनको ये पता नहीं होगा कि हम अवाम को कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, हम जनता को कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, फैसले लेंगे, अवाम को परेशान। वह कसरत शुरती, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पुलिस वालों की बहुत ज्यादा कसरत हो जाएगी। वह बैउल हुक्मी, और अदालतों के फैसले खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे, अपनी मन मर्जी से फैसले दिए जाएंगे। और आगे आपने फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी ने आगे इस हदीस के अंदर फरमाया कि ओ लोगों, कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा कि कुरान को और हदीस को अच्छी आवाज में पढ़ने वाले ज्यादा हो जाएंगे और समझने वाले कम हो जाएंगे। यहां तक कि जब नमाज का टाइम आएगा तो आलिम मौजूद होगा और शरीयत को समझने वाला मौजूद होगा, लेकिन लोग ऐसे आदमी को इमाम बनाएंगे जिसकी आवाज अच्छी होगी, ताकि वो अपनी आवाज से लोगों का दिल लुभाए। आवाज और स्वर का राज होगा, लोग इल्म नहीं देखेंगे, लोग नॉलेज नहीं देखेंगे। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, इन्न बैन यदई साति तस्लीमल खासा, कयामत के पहले खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। पैसे वाला आदमी है तो गरीब को सलाम नहीं करेगा, गरीब की ड्यूटी है कि वो अमीर को सलाम करे। हाजी साहब किसी को सलाम नहीं करेंगे, हाजी साहब को सब लोग सलाम करेंगे। खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, जबकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तुमिनूना ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, ओ लोगो तुम ईमान वाले नहीं बन सकते, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान वाले न बन जाओ, और तुम ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत न करो। और आओ मैं तुमको बता देता हूं कि वो कौन सी चीज है जिसके ऊपर अमल करके तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, सलाम का प्रचार करो, सलाम को प्रसारित करो। जितनी भी दुश्मनी आपसे है, अगर मैंने आपको सलाम कर दिया, मैंने आपके लिए दुआ कर दी कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह की रहमत हो आपके ऊपर, अल्लाह की बरकत हो आपके ऊपर। जब मैंने सलाम कर दिया, आधी दुश्मनी तो सलाम से खत्म। इसलिए जब आदमी किसी से दुश्मनी करता है तो पहले सलाम करना बंद कर देता है, पहले गुफ्तगू करना बंद कर देता है। खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। वफुशुवत तिजारा, और तिजारत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, कारोबार बहुत ज्यादा फैल जाएगा। हत्ता तुईनल मरअतु ज़ौजहा फी तिजारा, यहां तक के बीवी अपने शौहर की मदद करेगी कारोबार में। मटिया बुर्ज में चले जाओ आप, हमारे 2 भाई वहां से आए हैं, कल बताने लगे कि कौन बनेगा करोड़पति में। अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि वो कौन सी जगह है हिंदुस्तान के अंदर जहां संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी करोड़ों का कारोबार होता है। जवाब मिला कि वो जब्बार हाट है जो मटिया बुर्ज के इलाके में। आज कारोबार कितना लंबा चौड़ा हो चुका है, और आज इस कारोबार में औरत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसों में चले जाओ, कोई खूबसूरत लड़की आपको मिलेगी जो वहां रिसेप्शन पर बैठी होगी, जो वहां सामने जाते ही कस्टमर का दिल लुभाने के लिए बैठी। फ्लाइट का सफर आप कीजिए, आपने तो जैकेट पहना हुआ है,
आप तो सर से पैर तक पैक हैं, लेकिन बेचारी फ्लाइट के अंदर काम करने वाली जो लड़कियां हैं, जिनको एयर होस्टेस कहा जाता है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी टांगों को खुला रखें, वो अपने पैरों को खुला रखें, क्योंकि उनको अपनी बेहयाई दिखाना है, उनको अपना शरीर दिखाना है, उसी का पैसा उनको मिलेगा। आज औरत को यूज किया जा रहा है कारोबार। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह शहादत ज़ूर, और झूठी गवाही दी जाएगी। झूठी गवाही लोग देंगे, अदालत में जाएंगे पैसा लेकर के झूठी गवाही। वह कितमानल हक़ी, और हक को छुपा लिया जाएगा, सच्चाई को छुपा लिया जाएगा। कभी लोगों के लालच में, कभी लोगों के डर से लोग सच्चाई नहीं बताएंगे। वह ज़ुहूर अल कलमी, और कलम की ताकत और मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज मीडिया की ताकत आप देख लीजिए, आज सही को गलत और गलत को सही करने वाला मीडिया है। और जो बेचारे सच्चे पत्रकार हैं, जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे उनको टीवी चैनल से निकाल दिया जाता है और उनको अलग अपनी दुनिया बनानी पड़ती है। वह ज़ुहूर अल कलम, कलम की ताकत का दौर आएगा। तो ये भी एक कयामत की अल्लाह के प्यारे नबी ने निशानी दी। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, खवारिज पैदा होंगे। सयकूनु फी आखिर ज़मानी सुफहाउल अहलाम हुदसाउल अस्नान, आखिरी जमाने में कुछ बेवकूफ लोग आएंगे जो कच्ची उम्र के लौंडे होंगे, और वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, वो सबसे अच्छी बात करेंगे। यमरुकून मिन अद्दीन कमा यमरुकुस सामु मिन रमिया, लेकिन वो इस्लाम से निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार के आर पार निकल जाता है। इसमें इशारा है खवारिज की तरफ, जो इस्लाम की गलत शक्ल आज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो इस्लाम को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं, जो कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं, कई लोगों को मार देते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनकी तरफ इशारा इस हदीस। तो ये भी एक कयामत की अल्लाह के नबी ने निशानी बयान फरमाई कि खवारिज। अब मेरे भाइयों, अपनी तकरीर के आखिरी पड़ाव पर हम आते हैं। कयामत के बारे में आपने सुन लिया, निशानियों के बारे में आपने सुन लिया। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए। कयामत की निशानियां तो हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना चाहिए, हमें मौत को याद रखना चाहिए। दुनिया की लज्जतों में अगर कोई ऐसी चीज है जो हमको अल्लाह के करीब कर सकती है तो मौत है। जब अपनी मौत को हम याद रखेंगे तो दुनिया की लज्जतें हमें बिगाड़ेंगी नहीं, हमें गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएंगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ाति यानी अल मौत, ओ लोगो तुम लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद। अब्दुल्ला बिन उमर का कंधा पकड़ करके अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। परदेसी कैसे जिंदगी गुजारता है? बंगाल का आदमी दिल्ली में जाके काम कर रहा है, अब दिल्ली में वो परदेसी है, वो कोई गलत काम करने के पहले 1000 बार सोचेगा यार ये परदेश है, मैं यहाँ फंस जाऊंगा, कौन मुझे बचाएगा, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। दुनिया में परदेसी की तरह जिंदगी या मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। और इसीलिए अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं इज़ा अस्बाता फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, समझो कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह है। और जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो, और अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो, और अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी की तैयारी। तो मौत को हमेशा याद रखो। कभी कभी कब्रिस्तान जाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है और तुम उनके लिए मगफरत की दुआ करना चाहते हो। मगफरत की दुआ तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, मस्जिद में भी बैठ के कर सकते हो। कब्रिस्तान जाओ और अपने मौत को याद कीजिए, अपनी मौत को याद कीजिए। कब्रिस्तान जाइए और सोचिए कि यहां हम सबको आना है, यहां ना हमारा बाप हमारे काम आएगा, ना हमारे बच्चे काम आएंगे।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं यतबउल मय्यिता सलासतुन, मरने वाले के पीछे तीन चीजें होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक उसका माल होता है, एक उसका परिवार होता है और एक उसका अमल होता है। माल तो मरते ही अपना साथ छोड़ देता है, जैसे ही इंसान मर गया माल तो दूसरों का हो गया। परिवार वाले थोड़ा बहुत साथ देते हैं, नहलाते हैं, कफनाते हैं, दफनाते हैं, फिर मिट्टी दे करके चले जाते हैं, 2-4 दिन आंसू बहाते हैं, फिर जब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। कब्र के अंदर अगर कोई चीज आपके काम आएगी, आपका अमल आपके काम आएगा, आपकी नेकियां आपके काम आएगी, आपका ईमान आपके काम आएगा। तो मौत को याद करो। दूसरा काम, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाने की तैयारी। हर आदमी अपने परिवार से मोहब्बत करता है, घूमने जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं, अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को लेकर के खाते हैं। ओ लोगो, तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारी जवान बेटी पर्दा नहीं करती है, तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारा बेटा शराब पीता है, अपने परिवार को भी गलत कामों से बचाओ। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से। और एक काम और करना है हमको, अगर हम ये चाहते हैं कि कयामत के दिन हम कामयाब हो जाएं, किसी पर जुल्म न करना, किसी पर अत्याचार न करना, किसी का हक न मारना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा न करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम लोगों का हक उनको दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया है तो कल कयामत के दिन उसको भी इंसाफ दिलाया जाएगा। किसी पर अत्याचार मत कीजिए, किसी पर जुल्म मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, हिसाब देना पड़ेगा। बेईमानी मत कीजिए, करप्शन मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, रिश्वत मत लीजिए, कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। अल्लज़ीना इज़क्तालू अलन्नासी यस्तौफून, जब सामान लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा तौल के लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब देने की बारी आती है तो नाप तौल में कमी करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग नहीं सोचते कि इनको मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उस दिन का डर हम और आप अपने अंदर पैदा करेंगे। और इल्म हासिल करो, शरीयत का इल्म, अपने लड़कियों को अपनी बच्चियों को भी दीन का इल्म सिखाओ। इस तरीके की तकरीरें हो तो लड़कियों को भी लेकर के आओ। मस्जिद में कोई दर्स हो रहा है, कोई खुतबा हो रहा है, वहां भी इंतजाम कीजिए और खवातीन को दीन का इल्म दीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए फर्ज है। आज हमारी औरतों को दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज दुनिया की बहुत नॉलेज हमारे पास, लेकिन इस्लाम की नॉलेज जीरो है हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, कब्र में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा आप डॉक्टर थे, आप इंजीनियर थे, आप वकील थे। हाँ, कब्र में हमसे पूछा जाएगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। और इन सवालों का जवाब हमको कुरान में और हदीस में मिलेगा। तो इल्म दीन हासिल कीजिए। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बताई थी, जहालत बहुत ज्यादा फैली। आज इंसान के पास दुनिया का बहुत इल्म है, बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की नॉलेज जीरो है। साल भर में एक जलसा आपने करा लिया, दीन का इल्म हासिल हो गया? नहीं। आप किताबों का मुताला कीजिए और आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये मोबाइल, ये यूट्यूब, ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए, अगर इसका सही इस्तेमाल कीजिए।
बड़े बड़े उलमा का बयान आज मोबाइल पर मौजूद है। नमाज का तरीका सीखना हो मोबाइल पर मौजूद है। इस्लाम की बुनियादी बातें सीखना हो मोबाइल के ऊपर मौजूद है। कल आपको इल्म दीन सीखने के लिए उलमा के पास जाना पड़ता था, आज उलमा चल करके मोबाइल के जरिए आपके घर में आ चुके हैं। आप जो सही उलमा हैं, जो मुस्तनद उलमा हैं, जिनकी बातें सही हैं, कुरान और हदीस वाली हैं, उन उलमा के बयान को सुनिए, उनकी बातों को सुन करके अपनी इस्लाह कीजिए, उनसे दीन का इल्म हासिल कीजिए। इल्म दीन हासिल कीजिए, बहुत जरूरी चीज है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात अपनी खत्म करूंगा कि दुनिया के फितने से अपने आप को बचाइए। दुनिया में जिंदगी गुजारिए, अच्छा कारोबार कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझिए। ये दुनिया एक दिन आपको धोखा देगी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखे का सामान है। ये दुनिया किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति के भी कभी काम नहीं आई है। एक न एक दिन दुनिया को छोड़ करके सबको जाना पड़ा है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब छोड़ के यही बड़ी बड़ी दौलत आपने इकट्ठा की है, मरेंगे तो कफन में एक पॉकेट भी नहीं होगा जिसमें नोट की कोई गड्डी लेके। सारा बैंक अकाउंट दूसरों के नाम हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी दूसरों की हो जाएगी। खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ दुनिया से जाएंगे। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये दुनिया इबरत की जगह है, ये तमाशा। दुनिया में जिंदगी गुजारो, मगर दुनिया को अपने टारगेट पर, आखिरत को अपना टारगेट। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। कुरान में सबसे जामे दुआ हमको ये सिखाई गई कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर और जहन्नम की आग से हम सबकी हिफाजत। आइए, ये रात का सुहाना वक्त है। ये रात की वो घड़ी है जिस घड़ी अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों से कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन तो हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। परवरदिगार हम तेरे खताकार हैं, गुनहगार हैं, मगर हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं, तेरी रहमत की आस रखते हैं। परवरदिगार हम सबको माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह जिस पिंडाल के नीचे रात के इस वक्त हम बैठे हैं, तुझे राजी करने के लिए, तेरी बातों को सुनने के लिए, तेरा डर अपने दिल में पैदा करने के लिए, अल्लाह हमारी इस मजलिस को तू कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कायम करने में जिन लोगों की मेहनत रही है, जिन नौजवानों की कोशिश रही है, जिन बुजुर्गों की कोशिश रही है, ऐ अल्लाह उनके माल में, उनके अहलो अयाल में, उनके घर परिवार में तू बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है तू उनको शिफा अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान है उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हल्द्वानी के उन 50,000 मुसलमानों की मदद फरमा जिनको उनके घर से बेघर करने की साजिश रची जा रही है। ऐ अल्लाह तू जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह तू मजलूमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की, हमारी मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस टूटी फूटी उम्मत को एक कर दे, नेक कर दे। ऐ अल्लाह इस उम्मत की सफों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इस उम्मत को इत्तेहाद व इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सब का खातिमा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।